मैंने कहीं पढ़ा था कि कितने अभागे होते हैं वो लोग जिनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं होती। जब ये पढ़ा था उस वक्त तो इस बात के मायने समझ में नहीं आए, लेकिन उम्र के साथ अब पता चलता है कि जब हम अपनी अलग कल्चरल आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम जीवन में उन सारी चीज़ों को जान पाते हैं जो हम किताबों से नहीं सीख पाते। और ये है मेरे पास एक पेंटिंग पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मटपाल की। ये ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये मैंने खरीदी थी उनके एक स्टॉल से हल्द्वानी में 2 साल पहले। इस पेंटिंग में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक पर्व फूलदेई का चित्र उकेरा गया है। पुरानी शैली में बने पहाड़ी मकान, छोटे छोटे बच्चे, पत्थर वाला आंगन, देवी की पूजा करते हुए बच्चे, महिला और कुत्ते का चित्र भी यहाँ पर दिखता है। और आपको बता दूं कि डॉक्टर मटपाल के चित्रों में पहाड़ जीवंत हो उठता है। हमारे लोक संस्कृति और आसपास की चीजों को वो इतनी सहजता से कैनवस पर उतारते हैं कि बस देखते रहने का मन करता है। मेरे घर पर पड़ी थी ये पुरानी पेंटिंग, घर वाली, जो कि मुझे यकीन है कि इंडिया में हर घर में पाई जाती है। इसे हमने बहुत साल पहले बनवाया था और अभी पापा कह रहे थे कि इसे फेंक देते हैं, नई पेंटिंग ले आते हैं। लेकिन मैं एक मिनिमलिस्ट इंसान हूँ, मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें हमारे पास हैं हमें उनका पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो मैंने इसे फेंकने से मना कर दिया और इस दूसरी पेंटिंग को इसके ऊपर से चिपका के एक रेड चार्ट खरीद के साइड से आउटलाइन कर दिया। और अब बारी है अपना टैलेंट दिखाने की। इस पर मैं बना रही हूँ उत्तराखंड की प्रसिद्ध ऐपण कला। हालांकि मेरा हाथ इसमें इतना ज़्यादा सधा नहीं है, मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ सीखते रहूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिससे आप ये सब सीख सकते हैं। मैंने कुंज आर्ट वर्क और ऐपण विद तारा से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी संस्कृति के तत्वों को सीखने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अपने काम को आसान बनाने के लिए मैंने एक नेल आर्ट वाले नेल पेंट के डब्बे को खाली कर उसमें भरा है पेंट, ताकि मैं ब्रश और कलर के झंझट से बच पाऊँ और एक बार में ही जल्दी सारा काम निपटा लूँ। बहुत देर हो गई थी इसे बनाते बनाते, लेकिन मैंने भी जिद ठानी थी कि आज मैं ये काम पूरा करके ही रहूंगी। अगर काम को कल पर छोड़ दो तो फिर वो पेंडिंग ही रह जाता है। शाम के बज चुके थे 8 और फाइनली मेरा काम भी पूरा हो चुका है। और ये है, देखिए, फाइनल लुक मेरी पेंटिंग का। हालांकि ये बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने कोशिश की कुछ क्रिएटिव काम करने की। और अब मैं इसे लगाऊंगी दीवार पर। इससे पुरानी पेंटिंग भी यूटिलाइज हो गई और इस पेंटिंग को भी एक नया लुक मिल गया। आपको मेरा ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का करती हूँ इंतज़ार। और थैंक यू, आप मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।